हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और कोपा अमेरिका की थोड़ी बातें करेंगे। यूरोज में भी कल हमको एक ऑलमोस्ट अपसेट देखते हुए मिला। कोपा अमेरिका में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट्स अ ग्रेट स्टोरी, और इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हमारा पहला मैच जो कि है मेक्सिको वर्सेस इक्वाडोर। तो यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेक्सिको की। मेक्सिको एक ऐसी टीम थी जो वर्ल्ड कप में आपको काफी उम्मीदें रहती थी। चिचारीटो, ओकोवा, ये सारे प्लेयर्स मेक्सिको में खेलते थे, उनसे उम्मीद रहती थी हमेशा। एक मेक्सिको एक फेवरेट तो नहीं, बट एक एक ऐसी टीम जो कुछ ना कुछ हर कंपटीशन में लेके आती थी, ऐसी एक टीम हुआ करती थी। लेकिन अब शायद ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये टीम का एक गोल्डन पीरियड जो था, एक गोल्डन गोल्डन फेज जो था इस टीम का, वो अब पूरा हो चुका है। दिस इज नॉट द सेम मेक्सिको जो हमको याद थी। अगर आप इस कोपा अमेरिका की बात करो तो ऑब्वियसली, अगर आप टेबल पे बात करो तो थर्ड फिनिश किया उन्होंने ग्रुप बी में। वेनेजुएला, इक्वाडोर, इनसे दोनों ने इनसे आगे फिनिश किया है। बट कहीं ना कहीं मेक्सिको के फैंस को ऐसा जरूर लगेगा, अगर आप न्यूट्रली अगर आप ऐसा देखोगे, कि कुछ डिसीजंस उनके अगेंस्ट जरूर गए हैं इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कोपा अमेरिका। लेकिन दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि वो अच्छा नहीं खेले हैं। 270 मिनट की फुटबॉल, 3 टोटल मैचेस में मेक्सिको ने सिर्फ एक गोल मारा है। बहुत सारे बिग चांसेस मिस किए हैं। अगर आप उनकी टीम भी देखो, इट इज नॉट द सेम सेम काइंड ऑफ टीम, इट इज नॉट द सेम काइंड ऑफ पर्सनल जो पहले थे, और दे हैव क्रैश्ड आउट। और उनके जो मेन गोल स्कोरर हैं सांटी हिमेनेज, और उनके साथ जो जूलियन क्विनोएस, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, जूलियन क्विनोएस, ये दो उनके जो मेन स्ट्राइकर्स हैं, उन्होंने 12 स्ट्रेट मैचेस में गोल नहीं स्कोर किए हैं। तो मेक्सिको का सिचुएशन इज जस्ट नॉट गुड इनफ एंड दे आर आउट ऑफ द कोपा अमेरिका। वहीं पे लेकिन अगर हम इक्वाडोर की बात करें, तो इक्वाडोर आर वन ऑफ द टीम्स दैट कुछ भी करके, कैसे भी करके, दे फाइंड अ वे। और यहाँ पे भी उन्होंने, भले ही वो पॉइंट्स पे मेक्सिको के साथ फिनिश किए, बट उन्हें गोल डिफरेंस पे दे हैव मेड श्योर दैट दे हैव क्वालिफाइड। और अर्जेंटीना के साथ इक्वाडोर ने अपनी क्वार्टर फाइनल की डेट सेट कर ली है। थोड़ा सा इस मैच में अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो थोड़ा लक उनके पास जरूर इन्वॉल्व था, क्योंकि मेक्सिको ने, जैसे मैंने पहले बोला कि मेक्सिको ने अपने चांसेस मिस किए हैं। बट फिलिक्स सैंचेज की साइड में, फिलिक्स सैंचेज जो उनके मैनेजर है, उनकी साइड ने एक ये चीज जरूर दिखाई है कि कुछ भी करके, कैसे भी करके, वो एक तरीका निकाल लेते हैं। पोजीशन उनकी अच्छी नहीं थी और अटैक में उनको दम नहीं था। देखिए, मोस्ट लाइकली दे आर प्लेइंग अर्जेंटीना, जो नंबर 1 साइड है कोपा अमेरिका में राइट नाउ, और मोस्ट लाइकली इक्वाडोर वो मैच हार जाएगी। बट फिलहाल जो उन्होंने किया है, दैट इज ग्रेट, एंड सेकंड फिनिश किया उन्होंने ग्रुप में। मैच की बात अगर थोड़ी सी की जाए तो मैच में देखिए बहुत ज्यादा दम नहीं था। बहुत, जैसे मैंने पहले बोला, कि बहुत सिंपल सा था। मेक्सिको के पास चांसेस मिल रहे थे और वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे इक्वाडोर ने बॉल पोजीशन नहीं रखा, बट लास्ट डिच डिफेंडिंग और जैसे तैसे बस बने रहे मैच में, एंड दे हैव मेड श्योर दैट दे हैव क्वालिफाइड। 0-0 खत्म हुआ ये मैच, और गोल डिफरेंस पे इक्वाडोर आगे आगे जा रही है। बहुत ही फिजिकल मैच था, और 2-4 चांसेस मिले। जैसे आर्टेगा को एक लास्ट डिच टैकल था, मेक्सिको के प्लेयर जेरार्डो आर्टेगा को एक चांस मिला था, लास्ट डिच टैकल से सेव कर लिया। मेक्सिको ने बहुत कोशिश थी, एंड तक आप देख रहे थे कि दे वर थ्रोइंग बॉडीज फॉरवर्ड, दे वर ट्राइंग टू प्ले अ लॉट। बट मेक्सिको का फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था, और एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा था कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ डोर ओपन विच इज लॉक्ड, एंड इक्वाडोर ने वही किया। और उसके बाद इक्वाडोर हैव मेड श्योर दैट दे हैव क्वालिफाइड। मेक्सिको के फैंस आर नॉट हैप्पी। आपको, अगर आपने मैच देखा हो या हाइलाइट्स देखे हो, उसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेक्सिको के फैंस आर नॉट हैप्पी। और मेक्सिको के लिए इट इज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि इतना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमको मेक्सिको के साइड से देखने को मिला है, और इसके आगे मेक्सिको क्या करती है वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर हम फेरी टेल, तो अभी अभी से फिलहाल उसको फेरी टेल बोलना गलत है। लेकिन अगर हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात करें तो वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला आर द डार्क हॉर्स विच आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो अबाउट। हम यहाँ पे यूएसए की बात कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे कनाडा की बात कर रहे थे, अर्जेंटीना, उरुग्वे तो फेवरेट्स हैं, ब्राजील दे आर ऑलवेज देयर, बट वेनेजुएला हैव इमर्ज्ड एज द साइड जिनको थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। देखिए,
ये अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्यून्ड हो न्यूज से, थोड़ा बहुत भी आप ट्यून्ड हो वर्ल्ड में जो चल रहा है, वेनेजुएला की हालत बहुत खराब है एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी उनकी हालत अच्छी नहीं है। और इन सब चीजों का इफेक्ट जो होता है वो आपके स्पोर्टिंग एंटिटी पे तो पड़ता ही है। तो वेनेजुएला से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही थी, खास करके जब उनके ग्रुप में यू हैड द काइंड्स ऑफ मेक्सिको, यू हैड द काइंड्स ऑफ इक्वाडोर, जमेका उनके एक साइड में थे। जमेका में भी एक दो प्लेयर्स अच्छे हैं, उनके थोड़े इश्यूज रहे हैं। यस, कुछ प्लेयर्स उनके पास आते हैं नहीं आते हैं, उनका जो लियोन बेली के साथ जो चल रहा है वो एक जगह पे है, बट वेनेजुएला वर नॉट इन अ गुड शेप। एंड ऑफ कोर्स अगर आप वेनेजुएला की टीम देखो तो आप उसमें कोई बहुत ज्यादा सुपरस्टार नहीं बोल सकते हो। जमेका में फिर भी आपको कुछ ना कुछ नाम तो आपको मिल ही जाएंगे। इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक, इफ यू लुक एट, तो आपको उसमें यू विल फाइंड प्लेयर्स लाइक मिकाइल एंटोनियो जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं, डेमाराई ग्रे जो खेलते हैं, दीज आर ईथन पिनॉक ब्रेंटफोर्ड के, ये सारे प्लेयर्स आपके जमेका में हैं। लेकिन उसको अगर आप कंपेयर करो वेनेजुएला से, तो सलोमन रॉन्डोन एक वन ऑफ द नेम्स, बट अगेन ही इज नॉट दैट वेल नोन, और उस लेवल पे वो प्लेयर नहीं है अगर आप प्योर पेपर पे स्ट्रेंथ कंपेयर करो। लेकिन 3 में से 3 मैच जीते हैं वेनेजुएला ने, 3-0 से उन्होंने हराया है जमेका को, एंड इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। ये कोई फ्लैशी नाम नहीं है, फिर से मैंने बोला कि, बट सलोमन रॉन्डोन, एक बार मैं फिर से बोलूंगा, एट दिस एज ही इज नॉट इन द प्राइम ऑफ हिज एज एंड ही इज स्टिल लीडिंग द लाइन। और वेटरन्स है उनके गोल में, एक गोल उन्होंने कंसीड किया है, और इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कनाडा के साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल अपना सेटअप किया है। कनाडा विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये जो वेनेजुएला की साइड है, दिस इज नॉट अ साइड जिनको आप हल्के में ले सकते हो, जिनको आप दे आर नॉट सम पुश ओवर्स, दे हैव बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आप मैच देखोगे तो सलोमन रॉन्डोन, एरिक रमीरेज, एडवर्ड बेलो, इसमें आप अगेन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि दीज आर नॉट सम वेरी वेल नोन हाउस होल्ड नेम। सलोमन रॉन्डोन ही एक नाम है जो शायद बहुत सारे लोगों ने सुना है, जो नहीं कोपा अमेरिका या साउथ अमेरिकन फुटबॉल को उतना क्लोजली फॉलो करते हैं। ऑलरेडी वेनेजुएला क्वालिफाई कर चुकी थी, बट रूथलेस परफॉर्मेंस फ्रॉम वेनेजुएला, एंड इससे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अपसेट होगी तो वो है मेक्सिको की टीम। जमेका मैसिव डिसअपॉइंटमेंट, 3 मैच उन्होंने खेले हैं, तीनों मैच वो हारे हैं, और दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट अलोंग साइड इक्वाडोर। अगेन जस्ट टू reiterate, दिस इज अमेजिंग। वेनेजुएला और कनाडा का मैच आई थिंक विल बी वेरी वेरी क्लोज। आई नो कनाडा के पास भी प्लेयर्स हैं, अल्फोंसो डेविस, जोनाथन डेविड जैसे प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन इट विल बी अ गुड गेम। इक्वाडोर अर्जेंटीना का क्वार्टर फाइनल भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। पर्सनली मुझे लगता है कि क्वाइट क्लोजली फॉट अफेयर होगा। कोपा अमेरिका की यही 2 गेम्स थे। आज हमको पता चल जाएगा उरुग्वे वाले ग्रुप में से कौन आगे आ रहा है, और ब्राजील वाले कोलंबिया वाले, और ब्राजील वाले कोलंबिया वाले ग्रुप में से कौन आगे आ रहा है। इंटरेस्टिंग। यूएसए के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज दे विल होप कि उरुग्वे अपना मैच थोड़ा लाइटली लें, क्योंकि वो बोलीविया के साथ खेल रहे हैं। बोलीविया इज अ वेरी पुअर टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट। और यूएसए के लिए इट इज वन ऑफ द टीम जिनको एक तरह से डार्क हॉर्स माना जा रहा था, बट दे हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। बट कल हमको पता चल जाएगा। तो क्वार्टर फाइनल्स कोपा अमेरिका के धीरे धीरे डिसाइड हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ टूर्नामेंट जो धीरे धीरे पिकअप करता है। आई थिंक देर आर सम टेस्टी टाइज दैट आर गोइंग टू सेट अप इन द क्वार्टर फाइनल। अर्जेंटीना किसके साथ, अर्जेंटीना का मैच जो है वो बेसिकली इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट फॉर अर्जेंटीना। आई थिंक इक्वाडोर विल गिव अ फाइट, बट अर्जेंटीना के लिए इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, मुझे ऐसा लगता है। बट ब्राजील और उरुग्वे किसके साथ खेलते हैं, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ऑफ कोर्स उरुग्वे क्वालिफाई कर चुकी है, कोलंबिया क्वालिफाई कर चुकी है, ब्राजील, यूएसए, इन सारी टीम्स में से कौन आगे आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यूरोज में ऑफ कोर्स हम लोग जब आज लाइव जाएंगे तो वी विल टॉक अबाउट द यूरोज, और हम बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ है। कल ऑलमोस्ट हमको एक फेरी टेल स्टोरी देखने को मिल गई, और ग्लिमर ऑफ होप फ्रॉम जॉर्जिया। इंग्लैंड के बारे में तो वी हैव टू डिस्कस। इंग्लैंड हैव सेट अप अ डेट विथ स्विट्जरलैंड, और स्लोवाकिया विल बी एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन यार। मतलब क्या हम बताएं स्लोवाकिया के बारे में, अगर आप उनको देखो जिस तरह से उन्होंने होल्ड ऑन किया था। 9 एक्स्ट्रा टाइम के 28 सेकंड बचे थे, तब आपने गोल कंसीड कर दिया। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थिंग। आई मीन फुटबॉल बहुत क्रूअल स्पोर्ट है, ये हम बहुत बार बोलते हैं, और कल हमने एक बार फिर से देखा।
इंग्लैंड के लिए क्या बोले, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। क्या ये नेवर डाई स्पिरिट है या एक लास्ट डिच एफर्ट है, क्योंकि आपके सामने जो टीम थी स्लोवाकिया, बहुत पेपर पे बहुत बड़ा मिसमैच था। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। स्पेन लुक लाइक एन एब्सोल्यूट मेनेस। यस, जॉर्जिया को हराया है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप स्पेन की टीम देखो, दे आर निको विलियम्स और लमीन यमाल आर टेरर फॉर एनी डिफेंडर। फैबियन रूइज, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन दिस टूर्नामेंट। सबकी बात करेंगे, लोबोटका की बात करेंगे, बेलिंगम की बात करेंगे, सब लोग सब कुछ बात करेंगे जब हम लोग आज लाइव जाएंगे। बट सो फार यही था कोपा अमेरिका का हमारा राउंड अप। बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, आप हमारे पॉइंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो, और हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लाइक छोड़ के जाना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।